धनबाद में खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी कि डीजीएमएस में खनन उद्योग में विद्युतीकरण और स्वचालन के लिए भविष्यवादी दृष्टिकोण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बीसीएसएल के सीएमडी समीरन दत्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं सीएसआईआर सिम्फर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा और सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह वशिष्ठ अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खान सुरक्षा महानिदेशक उज्जवल ताह ने की, जबकि कॉन्वेनर अजय सिंह उप महानिदेशक खान सुरक्षा रहे। वहीं कार्यक्रम में देश भर से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का मुख्य फोकस उभरती तकनीकी जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी पर रहा। वहीं कॉन्वेनर अजय सिंह ने बताया कि यह संगोष्ठी देश में सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ खनन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। खनन क्षेत्र में स्वचालन और विद्युतीकरण से जुड़े नवाचारों एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए यह मंच उद्योग विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नियामकों और पेशेवरों को जोड़ता है। विशेषज्ञों ने माना है कि यह संगोष्ठी खनन उद्योग के लिए अत्याधुनिक तकनीकों की बेहतर समझ और भविष्य की राह तय करने में मील का पत्थर साबित होगी। जल पावर आया, फिर अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ शिफ्ट हो गए। इलेक्ट्रिकल पावर में भी क्या है कि अभी जो पहले यूज होता था केबल से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे IIT-ISM के जो प्रोफेसर सर ने बताया, वो कॉन्टैक्टलेस ट्रांसमिशन था, वो बिल्कुल ही नया चीज़ है माइनिंग इंडस्ट्री पर। उसमें क्या काफ़ी सारे हैजर्ड कम हो जाते हैं, जिससे कि माइनिंग में इक्विपमेंट में पावर जाना काफ़ी सेफ हो जाएगा। जो पहले था उससे और सेफ बनेगा, बट ये नया टेक्नोलॉजी है, नया उन्होंने डेवलप किया है, उसका फील्ड में ट्रायल होना है। वो सक्सेसफुली यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो माइनिंग के लिए अब बिल्कुल वरदान होगा। यूज़ हो रहा है, हम लोग जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट कर रहे हैं डीजल से लेके इलेक्ट्रिकल की तरफ में। तो डीजल में क्या होता है कि हमारे जैसे अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे पॉल्यूटेंट जनरेट होता है। मान लीजिए कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा, एल्डिहाइड है और H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। उससे क्या होता है कि आदमी जो वहाँ पे रहता है श्वास लेता है, उसके फेफड़े में हानि होती है। वो सारा ही चीज़ एलिमिनेट हो जाता है यदि हम इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी गैस जनरेट होता नहीं है। तो आदमी जो भी काम कर रहा है, श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छा है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बिल्कुल ही सारे जितने पोल्यूटेंट हमारे गैसेज हैं उससे बच जाए। टेक्नोलॉजी में क्या है ना, क्या टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या हो रहा है कि आदमी को डेंजरस प्लेसेस से दूर रखना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी में जैसे ऑटोनोमस व्हीकल का कॉन्सेप्ट आया है। ऑटोनोमस व्हीकल में क्या होता है कि वो रिमोट कंट्रोल होता है, उसके अंदर में आदमी होता नहीं है। तो जैसे आदमी को हैजर्ड से या डेंजर सिचुएशन से दूर रखेंगे तो हादसे बिल्कुल कम होंगे और आदमी का सुरक्षा जो है दिनों दिन बेहतर होते चला जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो बहुत सारे ऑटोमेशन नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, है ना। और हमारा जो माइनिंग सेक्टर है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपेयर टू अदर सेक्टर, आप जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स और ये एविएशन सेक्टर, आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में 200 किलोमीटर हम लोग पाकिस्तान के अंदर ऑपरेटरलेस एयरक्राफ्ट जाके उनके बम्बार्डिंग करके आ गए। तो सिमिलर टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग माइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ह्यूमन सेफ्टी, मतलब जो लोग मर रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बचा सकते हैं। तो उसी पे जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग डिलिब्रेशंस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और जो पॉसिबल होगा टाइम बाउंड मैनर में उसको हम लोग यहाँ माइंस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, यहाँ ONGC ऑयल सेक्टर से, ONGC से भी आए हैं, फिर नॉन कोल जो होता है UCIL, NMDC और जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं अलग अलग वहाँ वो भी हैं। सभी स्टेक होल्डर्स का इसमें रिप्रेजेंटेशन है, रेगुलेटरी बॉडी, मैन्युफैक्चरर, यूजर्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सभी लोगों का।